बोलिए यज्ञ नारायण भगवान के, राघवेंद्र सरकार के, हनुमंत लाल के। विश्वामित्र जी के पास पर जब यज्ञ संपन्न हो गया तो दो पत्र आते हैं। रामायण के माध्यम से तो सीधा भगवान जी को लेकर विश्वामित्र चले गए हैं, पर यह गहरी बात है कि विश्वामित्र जैसा ऋषि जो 55,000 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 55,000 वर्षों तक विश्वामित्र का विरोधी रहा हो, वशिष्ठ जी का विरोधी रहा हो 55,000 वर्षों तक, वो जनक जी के बिना बुलाए कैसे जा सकता है? विचार करने वाली बात है। जनक जी के बिना बुलाए नहीं जा सकता। जनक जी का एक पत्र आया है अन्य ग्रंथों के माध्यम से, रामायण में यह बात नहीं है लेकिन अन्य ग्रंथों के माध्यम से, और दूसरा पत्र आया है सतानंद का। ये जनक जी के पुरोहित थे सतानंद। सतानंद का पत्र आया कि जब मैं भरी सभाओं में बैठता हूं, और भरी सभा में बैठता हूं जहां विद्वान लोग बैठते हैं, और वैसी सभा में बैठता हूं और मैं कुछ कहना चाहता हूं तो मेरे मन में गिलानी होती है महाराज कि कोई ये ना कह दे कि तू जो है अहिल्या का पुत्र ही तो है, और कहा मेरे मां के चरित्र के कारण मुझे लज्जित होना पड़ता है। इसलिए प्रभु आप जब भगवान को लेकर आए तो उस रास्ते से लेकर आए जहां मेरी मां शिला बनी डली हुई है, और मेरी मां का उद्धार करते हुए आए। ये सतानंद जी का पत्र आया है, ये जनक जी के पुरोहित हैं। अन्य ग्रंथों के माध्यम से एक कथा आती है कि जनक जी महाराज जी ने अष्टावक्र से दीक्षा ले ली थी। अष्टावक्र जी जो थे वह जब शास्त्रार्थ के लिए जनक जी के यहां गए तो जनक जी के यहां पर जाकर उन्होंने जब 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र, और अष्टावक्र जी जब पहुंचते हैं तो जनक की सभा के जो सभागार लोग थे, जो बैठे हुए विद्वान गण थे, वह शरीर देखकर अष्टावक्र का जोड़ से हंसने लगे। तो शास्त्र कहते हैं जितने जोड़ से सभागारों ने हंसा उससे अधिक जोड़ से जो है वह अष्टावक्र जी हंसे। तो जनक जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज ये लोग हंसी कर रहे हैं, इस बात को तो समझ में आता है कि लोग क्यों हंस रहे हैं, या आपके शरीर को देखकर हंस रहे हैं, लेकिन आप क्यों हंसे? कहा मैं इनको देखकर हंस रहा हूं। कहा जनक मैं तेरी सभा पर जो है इसलिए आया था, मुझे लग रहा था कि तेरी सभा में जो लोग बैठते हैं वह उच्च कोटि के विद्वान लोग हैं, वह सब जो हैं बहुत बड़े विद्वान आपकी सभा में उपस्थित रहते हैं, बड़े बड़े महात्मा साधु संत, बड़े बड़े गुणी जन आपकी सभा में आते हैं, पर आज तेरी सभा को देखकर यह लगा कि सब चमार लोग बैठते हैं। चमार शब्द जो है वो जाति सूचक नहीं है। चमार किसी भी जाति का हो सकता है, ब्राह्मण भी चमार हो सकता है, ध्यान रखिए। चमार का अर्थ यहां पर यह है कि जिसकी नजर सिर्फ चमड़ी पर हो, जो सौंदर्यता को ही महत्व देता हो, जो चाम पर ही नजर जमा कर बैठा हुआ हो, वो हर व्यक्ति जिसकी दृष्टि मात्र शक्तियों के शरीर पर बनी रहती है वह चमार है साहब। तो कहा कि मैं तो ये चाह रहा था कि तेरी सभा पर बड़े बड़े गुणीजन आते हैं, बड़े बड़े जो हैं सिद्ध संत बैठे रहते हैं, पर तेरी सभा पर आकर यह महसूस हुआ, यह जाना कि यहां जितने लोग बैठे हैं सब चमार बैठे हैं, क्योंकि मेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा है। तो इस शरीर से मेरे ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। जनक जी जो है चौकन्ने हो गए महाराज, और बंदीजन आदियों के साथ पर शास्त्रार्थ हुआ। अष्टावक्र उस शास्त्रार्थ पर विजय हुए। बाद में जनक जी ने अष्टावक्र से दीक्षा ले ली, लेकिन पुरोहित सतानंद थे। अहिल्या और गौतम का पुत्र सदानंद जो है एक पत्र लिखता है विश्वामित्र के लिए
और विश्वामित्र को पत्र लिखकर यह कहा कि आप उसी रास्ते से आइए महाराज, जिस रास्ते से मेरी मां जो है पत्थरवत या पत्थर बनी हुई है, मेरी मां जो है उसका आप उद्धार कर दीजिए अहिल्या का। एक पत्र आया। दूसरा पत्र जनक जी का आया है कि आपके पास ब्रह्म आ चुका है, क्यों आदि शक्ति जगदम्बा मेरे पास है। सीता जी ने खेल खेल पर लीपते लीपते ही अपने हाथ से जो है, जैसे आप लोगों के बच्चे खेलते खेलते में खिलौना उठा लेते हैं, ऐसा जगत माता ने जो है वह धनुष उठा लिया था। वह धनुष जो है वह उठा लिया था। तो कहा कि मुझे लगता है कि मेरे पास जब आदि शक्ति जगदम्बा आ गई है तो ब्रह्म भी जरूर आया होगा। और जिस प्रकार आपकी यज्ञ की रक्षा हुई, उससे मुझे यह प्रतीत हो गया कि ब्रह्म आपके पास है। आप इस सुयोग को बनाइए कि ब्रह्म और आदि शक्ति जगदम्बा का मिलन कराइए। आप ब्रह्म को लेकर जो है जनकपुरी पहुंचिए। यही कारण था भैया कि रनवासी में पहले से भवन तैयार कर दिया गया था। हजारों राजा आए, जनक जी किसी से मिलने नहीं गए, लेकिन जब उपवन में जाकर राम जी ठहरते हैं गुरु जी के साथ पर, तो जनक जी मिलने आते हैं। जनक जी जो है मिलने आते हैं और वहीं से निकले जहां अहिल्या पड़ी हुई थी। तो अहिल्या के बारे में एक बात तो साफ सबको स्पष्ट रूप से पता है कि इंद्र ने और अग्नि ने छल किया था। लेकिन जितना दोष जो है शास्त्रों को ठीक से पढ़ेंगे तो जितना दोष जो है इंद्र का था, उतना ही दोष अहिल्या का था। अहिल्या सामान्य पुत्री नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा की कृति जो है, ब्रह्मा की जो बनाई हुई सुंदरता है, उसमें सबसे सुंदर कोई है तो वो अहिल्या है। भगवती आदि शक्ति जगदम्बा अति रूपेण वही सीताति गर्भेण रावण। अति रूपवान है सीता जी। भगवती गौरी अति रूपवान है, पर ये ब्रह्मा की कृतियां नहीं है। ब्रह्मा ने इन्हें नहीं बनाया, ये तो आदि शक्ति जगदम्बा है। ब्रह्मा ने यदि किसी को बनाया है तो उसमें जो सबसे सुंदर स्त्री बनी वो अहिल्या हुई। और अहिल्या इतनी सुंदर सृष्टि में स्त्री हुई कि ब्रह्मा जी ने उसे ब्रह्मलोक में रख दिया। ब्रह्मलोक में ही रही। ब्रह्मा जी के मन पर इस प्रकार का विचार आया कि जो व्यक्ति इसके सौंदर्य में मोहित नहीं होगा, इसका विवाह मैं उसके साथ करूंगा। तो कहा जाता है कि एक दिन इंद्र गए ब्रह्मा जी के यहां पर, तो ब्रह्मा जी के बगीचे में उन्होंने फूल तोड़ते हुए अहिल्या को देखा। तो ब्रह्मा जी से परिचय पूछा कि ये कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा ये अहिल्या है, ये जो है अहिल्या है। तो इंद्र ने मांगा कि मेरे साथ विवाह कर दीजिए। कहा इसका विवाह तुम्हारे साथ नहीं होगा, जो उसके सौंदर्य पे मोहित ना हो उसके साथ इसका विवाह करूंगा। कहा ठीक है। सारे देवताओं ने बारी बारी से हाथ मांगा अहिल्या का, पर ब्रह्मा जी ने नहीं दिया। एक दिन ब्रह्मा जी जो अहिल्या को लेकर पहुंचते हैं त्र्यंबकेश्वर, नासिक की पावन धरा, जहां गौतम जी का जो आश्रम था, और गौतम के आश्रम में ले जाकर अहिल्या को छोड़ देते हैं। और ये कहते हैं कि मैं 6 महीने के लिए इसको छोड़कर जा रहा हूं, 6 महीने बाद आऊंगा। 6 महीने ये आपके आश्रम पर रहेगी। गौतम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जैसे मेरे यहां पर अन्य ब्राह्मण ब्राह्मणियां रहते हैं, वैसे ये भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं महाराज। कथा कहती है 6 महीने पर एक भी बार गौतम के मन पर किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं आई। अहिल्या के सौंदर्य को देखकर गौतम एक भी बार जो है उसके तरफ आकर्षित नहीं हुए। गौतम उस तरफ देखा ही नहीं। 6 महीने बाद ब्रह्मा आते हैं और ब्रह्मा ने विवाह कर दिया अहिल्या का गौतम के साथ पर। समय व्यतीत हुआ, यज्ञ वगैरह हुए, उसमें देवता देवंगनाएं सहित जो है अहिल्या के पास आए। जब सामान्य हमारी मातृ शक्तियां बैठती हैं तो बातें होती हैं। उस बीच पर जो है किसी देवंगना ने अहिल्या से कहा कि तुम यहां घास भूसा की झोपड़ी में रह रही हो, तुम्हारा सौंदर्य जो है भाई तो जगत में किसी के पास इतना सौंदर्य नहीं है जितना तुम्हारा है, तुम इतनी सुंदर हो। और ब्रह्मा जी ने गलती की जो तुम्हारा विवाह गौतम के साथ कर दिया। गौतम साधक हैं, तपस्वी हैं, सब हैं, पर तुम्हें तो ऐश्वर्य में रहना चाहिए था। और इंद्र ने आपका हाथ मांगा था, इंद्र ने आपका हाथ मांगा था।
पर ब्रह्मा ने नहीं दिया। ये बात जब अहिल्या को पता चली तो कहीं किंचित मात्र का लेश मन में कहीं भी इंद्र के प्रति जो है आसक्ति हो गई, और इसी का उपयोग जो है, इसी का जो है, इस बात को समझकर इंद्र जो है वह अपनी जो है चाल पर कामयाब होता है। नहीं तो अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री है, गौतम की जो है नारी है, क्या श्राप नहीं दे सकती थी? मैं खुद कह देती कि पत्थर बन जाओ इंद्र से, इंद्र पत्थर बन जाता महाराज। क्या अहिल्या सामान्य स्त्री है? श्रेष्ठ ऋषियों में से एक है गौतम, उनकी पत्नी है। यदि जिस दिन ललकार के कह देती इंद्र पत्थर हो जाओ, तो इंद्र को पत्थर होना पड़ता। और इतना गौतम मूर्ख नहीं है कि बिना अपराध के अहिल्या को श्राप देकर जाए कि पत्थर हो जाओ। पर कहीं ना कहीं इंद्र से मिलन के लिए किंचित मात्र भी लेस रहा हो, लेकिन मन पर जो है वह अहिल्या के भी आ गया था, इसलिए गौतम ने जो है उन्हें भी श्राप दिया। वही अहिल्या के उद्धार के लिए उनका पुत्र जो है विश्वामित्र को पत्र लिखता है, और इस प्रकार से 2 पत्र प्राप्त हुए। तब भगवान को लेकर जो है विश्वामित्र यहां से चलते हैं और अहिल्या को उद्धार कराते हुए ले जाते हैं। सीताराम की शरण में, पावन धाम की शरण में, आया सारे नाते तोड़ श्री भगवान की शरण में। सीताराम की शरण में, पावन धाम की शरण में, आया सारे नाते तोड़ श्री भगवान की शरण में। सीताराम की शरण में, पावन धाम के शरण में, आया सारे नाते तोड़ श्री भगवान की शरण में। सीताराम की शरण में, पावन धाम की शरण में, आया सारे नाते तो श्री भगवान की शरण में। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आज आपके बीच में ये मैं प्रयास करूंगा कि अपने गुरुजनों और संत महात्माओं के चरणों में बैठ के जो शीत प्रसाद पाया है, उसी शीत प्रसाद का बंटवारा आधे गांवों के इस पावन पांडाल में मैं आपके बीच कर सकूं। हमारे सनातन धर्म की पावन पुनीत परंपरा में जब बेटे या बेटी का विवाह होता है तो एक लग्न पत्रिका चिट्ठी आती है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में उसको पीली चिट्ठी बोला जाता है। हल्दी चावल लगा होगा और लड़की पक्ष से लड़के पक्ष के यहाँ, कन्या पक्ष से वर पक्ष के यहाँ जाएगी। जनक जी ने चिट्ठी लिखी, विश्वामित्र जी ने संपूर्ण चिट्ठी लिखाई और चिट्ठी लेके दूत जनकपुर से अयोध्या पहुंचे। इतने प्रसन्न हुए जनकपुर से के दूत अयोध्या को देखकर महाराज हृदय गदगद हो गया। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं भैया, अपने गांव को इतना दिव्य भव्य नव्य बनाओ कि हम ब्राह्मण लोग जब आपके गांव में प्रवेश करें तो आपके आध्यात्मिक ऊर्जा को देख के गदगद हो जाए। सालों साल तक विभिन्न मंचों पर हम लोग आपके गांव के आध्यात्मिक ऊर्जा की एकता की चर्चा करते रहे। ये नहीं कि महाराज गांव में पंडित जी ने प्रवेश किया और कुत्ते मुंह फाड़ के दौड़े हैं। घर में तुलसी मैया की पूजा हो, भगवान शालिग्राम जी का स्नान चरणोदक पान किया जाए, गौ ग्रास निकले, आए हुए संत ब्राह्मण और समाज की सेवा हो। इतना दिव्य ये आयोजन क्यों करवाए जाते हैं? ये वेद पाठी आचार्य महाराज वेद मंत्रों के द्वारा गांव की शुद्धि कर रहे हैं, भगवती की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अगर ये लोग चाहें तो प्रयाग में जाके, वाराणसी में जाके, हरिद्वार में जाके महाराज स्वयं अपने जीवन को धन्य कर सकते। लेकिन इन महापुरुषों का लक्ष्य है कि अपने साथ साथ हमें क्षेत्र के लोगों के भी जीवन को धन्य करना है। हमारे पूर्वजों की अनादि काल की परंपरा क्या थी? बस इसी विचार को रखकर ये आध्यात्मिक आयोजन होते हैं। दूत दशरथ जी के दरबार में पहुंचे, दूतों ने चक्रवर्ती के कर कमल में चिट्ठी रख दी
और दशरथ जी महाराज ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। आप सब लोग जानते हैं मानस में 3 चिट्ठियां आई हैं, ध्यान से सुनना। पहली चिट्ठी भगवती पार्वती जी के विवाह की सप्तऋषि भगवान शिव के पास लेके पहुंचे। दूसरी चिट्ठी श्री राम जी के विवाह की चिट्ठी जनकपुर के दूत अयोध्या दशरथ जी के पास लेके पहुंचे। और तीसरी चिट्ठी सुंदर कांड के उत्तरार्ध में रावण के दूत सुख सारण्य लक्ष्मण की चिट्ठी लेके महाराज रावण के पास पहुंचे। लेकिन जनकपुर से आई हुई चिट्ठी श्री दशरथ जी स्वयं पढ़ रहे हैं, लेकिन सुंदर कांड में लक्ष्मण की जी की जो चिट्ठी है वो रावण ने स्वयं नहीं पढ़ी। दूत कह रहे रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। पढ़ो इसको महाराज। तो बिहस बाम कर लीनी रावण, और सचिव बोली 60 लाग बचामन। लक्ष्मण की चिट्ठी रावण ने बाएं हाथ से ली और मंत्री से पढ़वाई। तो किसी ने कहा रावण जब आपके नाम की चिट्ठी है तो जिसके नाम का पत्र हो उसको स्वयं पढ़ना चाहिए, दूसरे से क्यों पढ़वा रहा है? रावण ने कहा ये लक्ष्मण की चिट्ठी है इसलिए नहीं पढ़ेंगे। क्यों? रावण ने कहा ये वही लक्ष्मण है, इस लक्ष्मण ने पंचवटी में केवल एक लाइन खींच दी थी, तो रावण की सामर्थ्य नहीं हुई कि लक्ष्मण की खींची गई लाइन को रावण पार कर जाता। रावण जब एक लाइन नहीं पार कर पाया तो चिट्ठी में तो लाइन ही लाइन होती है, रावण पढ़ेगा कैसे, पार कैसे? इसलिए सचिव बोल 60 मंत्री से पढ़वाया। लेकिन दशरथ जी चिट्ठी पढ़ रहे। चिट्ठी खट्टी भी है, चिट्ठी मीठी भी है। चिट्ठी में कोई खट्टा पदार्थ या चाशनी नहीं लगी थी जो खट्टा, चिट्ठी का जो मजमून था वो खट्टा मीठा। विश्वामित्र जी महाराज ने लिखवाई, जनक जी ने लिखी, राम जी लक्ष्मण जी को लेके चले। जैसे ताड़क वन में प्रवेश किया, ताड़का दौड़ी, चिट्ठी खट्टी हो गई। ताड़का मर गई, चिट्ठी मीठी हो गई। दशरथ जी ने आगे बढ़ा, महाराज यज्ञ शुरू हुआ, चिट्ठी मीठी है, राक्षस दौड़े, चिट्ठी खट्टी हो गई। अहिल्या का उद्धार किया, पूज्य श्री से सुन रहे थे आप, अहिल्या का उद्धार किया, चिट्ठी खट्टी मीठी है। जनकपुर में प्रवेश किया, चिट्ठी मीठी है। राम जी ने धनुष तोड़ा, चिट्ठी मीठी है। सीता जी ने माला डाली, चिट्ठी मीठी है। लेकिन जैसे माला पढ़ पाई तब तक एक महापुरुष आ गए, चिट्ठी खट्टी हो गई। तेही अवसर श्री परशुराम भगवान आ गए। श्री परशुराम भगवान जैसे ही आए कि चिट्ठी खट्टी हो गई। दशरथ जी महाराज ने पढ़ना शुरू किया, दूतों से कहा आगे क्या हुआ? दूत बोले महाराज उसी में लिखा है सो पढ़ लो। जैसे ही परशुराम जी आए, परशुराम जी का वेश कैसा है? शांत वेश करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रस आयऊ जह सब भूप। एक बात बड़े विनम्र भाव से कह रहा हूं, महापुरुष मंच पर विराजमान है। भगवान के 24 अवतारों में 3 अवतार आवेशा अवतार है। श्री नारद जी का अवतार आवेशा अवतार है, श्री नरसिंह भगवान का अवतार आवेशा अवतार है, और श्री परशुराम भगवान का अवतार भी आवेशा अवतार है। अंतर इतना है, नारद जी और परशुराम भगवान का आवेशा अवतार दीर्घकालिक है, लेकिन नरसिंह भगवान का आवेशा अवतार क्षणिक है। अब पुराणों में तो यहां तक कथा आई है कि श्री नरसिंह भगवान के उत्तरीय मृग चर्म को ही श्री परशुराम भगवान ने धारण किया है। श्री नरसिंह भगवान के उत्तरी ही वस्त्र यानी मृग चर्म को ही
श्री परशुराम जी ने धारण किया। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति बल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। है कैसा स्वरूप, गौर वर्ण है, चांदी के समान कपूर के समान गोरे हैं, सिर पर जटाओं का महाराज मुकुट है, कंधे पर बाएं तरफ से महाराज मूज का जनेऊ पड़ा है, पांव में पादुकाएं हैं, कड़ प्रदेश में मृग चर्म बंधा हुआ है, एक हाथ में बाएं हाथ में धनुष है, दाएं में फरसा है। ये स्थिति है। जैसे ही राजाओं ने देखा सारे राजा खड़े हुए। पितु समेत कही कई निज नामा, पितु समेत कही कई कई निज नामा, पितु समेत कही कई निज नामा, पितु समेत कई कई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। सारे राजा खड़े हुए, सारे राजा खड़े हो गए। एक एक राजा एक एक करके अपना नाम, अपने पिताजी का नाम लेके प्रणाम करने लगे। जनक जी ने सोचा परशुराम जी महाराज आ गए हैं, इससे पहले दशरथ जी चिट्ठी पढ़ रहे, चिट्ठी खट्टी होनी शुरू हो गई। इससे पहले परशुराम जी महाराज का क्रोध तेज हो, क्रोध की ज्वाला में हम लोग जल जाएं, परशुराम जी महाराज के द्वारा भगवती जानकी जी को आशीर्वाद दिला दिया जाए। जनक बहोरी आई सिर नावा, जनक बहोरी आई सिर नावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। जैसे ही जनक नंदनी जानकी जी ने भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया, मेरी माँ बहन बेटियों, परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया। अचल होई अहिवा तो तुम्हारा, जब लग गंग जमन जलधारा। बेटी, जब तक भगवती गंगा यमुना में जलधारा बह रही है, तेरा सुहाग अमर हो, अचल हो। जनक जी ने कहा चलो, खतरा टल गया, खतरा टल गया। विश्वामित्र मिले पुनि आई, मुनि चरणन मेले दो भाई। श्री विश्वामित्र जी महाराज मिले, राम जी लक्ष्मण जी को प्रणाम कराया। राम जी को देखकर परशुराम जी चकोर बन गए, बड़ी देर तक निहारते ही रहे। और क्यों न निहारे सिवनी जिले के प्यारे श्रोताओं, ऐसा कौन अभागा होगा जो भगवान को देखकर मंत्र मुग्ध ना हो जाए। बोलो भाई, ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ, कचरा ना करो। बजाओ तो ढंग से बजाओ। ऐसा कौन ऐसा अभागा होगा जो भगवान के दिव्य मुखमंडल का दर्शन करके मंत्र मुग्ध ना हो जाए। एक बात पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी गजब की बात कहते। पूज्य श्री उपाध्याय जी बैठे हैं, संपूर्ण साहित्य को आपने पढ़ा है। भगवान श्री राम जी भी सूर्य हैं और परशुराम जी भी सूर्य हैं। जरा चौपाई मिलावा। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। राम जी सूर्य हैं, लेकिन कौन से सूर्य हैं?
बहुत ध्यान से सुनना। राम जी सूर्य हैं माघ मास के, और परशुराम जी कौन से सूर्य हैं? आयु भृग कुल कमल पतंगा। पतंग माने सूर्य। राम जी सूर्य हैं माघ मास के, और परशुराम जी सूर्य हैं जेठ मास के। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, माघ मास का सूर्य ज्यादा अच्छा लगता है कि जेठ मास का? बोलो भाई। माघ मास का सूर्य जब उदय होगा तो भगवती नर्मदा की जलधारा में स्नान करेंगे। आज बसंत पंचमी है। और ज्येष्ठ मास का सूर्य जब उदय होता है तो छाया ढूंढते हैं। बोलो भाई। श्री राम जी को देखकर सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए, और परशुराम जी को देखकर सब लोग कांप उठे। एक दूसरा भाव और सुने। राम जी सूर्य है उदित उदयगिरि मंच पर उगते हुए सूर्य, और परशुराम जी सूर्य हैं डूबते हुए सूर्य, अस्त होते हुए। बोलो भाई। हम आपसे पूछ रहे, उगते हुए सूर्य को लोग प्रणाम करते कि डूबते हुए को? उगते हुए को। आप लोग थोड़ा बोला करें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एक जगह हम कथा कहने गए, पूज्य श्री, केवल एक श्रोता बैठा, केवल एक। हमने कहा अकेले बैठे हो, क्या कथा सुनाएं, 10-20 लोग होते अच्छा लगता। श्रोता बोला महाराज आप तो कहो। हमने कहा ये भी कोई जोर जबरदस्ती है? हम अकेले तुम अकेले, न तुम्हारा सुनने में मन लगेगा न मेरा बोलने में मन लगेगा। अरे 10-5 लोग हो अच्छा लगे। श्रोता हाथ जोड़ के बोला महाराज दक्षिणा ली है, आपको बोलना पड़ेगा। हमने भी धीरे से कह दिया अरविंद केजरीवाल के भाई हो क्या, ऐसा तर्क दे रहे हो? श्रोता ने क्रॉस क्वेश्चन किया, महाराज आप कह रहे हो अकेले हो, क्या कथा सुन? हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं। हमने कहा पूछो। श्रोता बोला महाराज आप कह रहे हो अकेले हो, हम आपसे ये पूछ रहे, मान लो किसी व्यक्ति के पास 100 घोड़े हों और 99 घोड़े कहीं गए हों, तो क्या वो व्यक्ति 99 घोड़ों की गैर हाजिरी में एक घोड़े को घास नहीं डालेगा? क्यों भाई? मान लो किसी व्यक्ति के पास 100 घोड़े हों और 99 घोड़े अनुपस्थित हों, कहीं गए हों, तो 99 घोड़ों की गैर हाजिरी में एक घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी? तर्क इतना जबरदस्त था कि मुझे कथा कहनी पड़ी। और मैंने भी जब बोलना शुरू किया, लगातार 2-2.5 घंटे तक बोलता रहा। श्रोता बेचारा अकेले बैठा बैठा कथा में सराबोर तो नहीं हुआ, बोर जरूर हो गया। जब हमने कथा बंद की, हमने कहा कहो कैसी रही कथा? तुम्ही ने कहा था किसी व्यक्ति के पास 100 घोड़े हो, 99 घोड़े कहीं गए हो, तो 99 घोड़ों की गैर हाजिरी में एक घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी। खोपड़ी खुजाते हुए श्रोता बोला महाराज वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि 99 घोड़ों की घास एक ही घोड़े के सामने डाल दी जाए। इसलिए जहां जरूरत समझे थोड़ा आप बोलते रहा करें, हैं? अच्छा लगता है मुझे, बड़ा अच्छा। और ये पूज्य श्री का ये निर्देश आदेश है। और ये भगवती नर्मदा जी की मध्य प्रदेश में मैंने बहुत कथाएं कही, लेकिन सिवनी जिला में मैं पहली बार कथा कह रहा हूं, और वो भी इतने विशाल कार्यक्रम में। मानो ये भगवती मैया नर्मदा की प्रेरणा और पूज्य श्री का आदेश है। श्री राम जी हैं उगते हुए सूर्य, बाल पतंग माने उगता हुआ सूर्य, और परशुराम जी हैं अस्त या मध्याह्न के सूर्य। आपसे मैं निवेदन करूं, उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती, लेकिन मध्याह्न के सूर्य की पूजा नहीं की जाएगी। जैसे परशुराम जी आए, सारे राजा प्रणाम किए, राम जी प्रणाम किए। परशुराम जी राम जी को देखकर मंत्रमुग्ध गदगद हो गए। तब तक ध्यान से देखा, धनुष टूटा हुआ, क्रोध में आके बोल उठे जनक जी से, अतरिस बोले बचन कठोरा, अतरिस बोले बचन कठोरा। देखो जिन जिन लोगों को चौपाइयां आती हो बोलते रहे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। 2 बातें होती हैं, एक तो जब आप चौपाई बोलेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा,
दूसरी बात, हनुमान जी और 33 कोट देवता यज्ञशाला में बैठकर कथा सुन रहे हैं। अगर मेरे से चौपाई अशुद्ध हुई तो आप तो शुद्ध हनुमान जी को सुना देंगे। इसलिए अतरिस बोले बचन कठोरा, अतरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा, कहु जड़ जनक धनुष ते ही तोड़ा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, अतरिस बोले बचन कठोरा, अतरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। जड़ माने होता है मूर्ख, यहाँ जड़ शब्द देहली दीपक है न्याय के अनुसार। अरे मूर्ख जनक, ये स्थिर धनुष किसने तोड़ दिया? जड़ माने स्थिर भी। अरे मूर्ख जनक, ये स्थिर धनुष किसने तोड़ दिया? जैसे परशुराम जी ने कहा, अरे मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा? जितने राजा लोग थे सब एक दूसरे से कहने लगा, बहुत अच्छा रहा जो अपने लोगों से नहीं टूटा, बहुत अच्छा रहा। ये बाबा जी छोड़ने वाले नहीं है। एक राजा बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि मत तोड़ो, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। किसी ने कहा, बाबा परशुराम जी, मान लो जिसने तोड़ा हो, क्या करोगे? परशुराम जी बोले, सोई बिल गाई बिहाई समाजा, सोई बिल गाई बिहाई समाजा, सोई बिल गाऊ बिहाई समाजा, सोई बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, सोई बिल गाई बिहाई समाजा, सोई बिलगाए बिहाई समाजा। जिसने भी तोड़ा हो वो समाज से अलग हो के एक तरफ खड़ा हो जाए। अब राम जी तो बोल नहीं रहे हैं, ना राम जी खड़े हुए, और दशरथ जी चिट्ठी पढ़ रहे, आप वहीं रहना, मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूं। दशरथ जी चिट्ठी पढ़ रहे, खट्टी होती चली। जैसे परशुराम जी ने कहा, जिसने तोड़ा हो एक तरफ हो जाए, अब तो दशरथ जी महाराज को चिट्ठी अतिशय खट्टी हो गई। राम जी बोल नहीं रहे। एक राजा बोला, राम जी बोल नहीं रहे हैं, जिसने तोड़ा वो बोल नहीं रहा है, और बिना फालतू में अपन लोग मारे जाए। एक काम करो, एक राजा दूसरे राजा के कान में बोला, तुम खड़े होके कह दो उसने तोड़ा, वो बोल नहीं रहा। वो राजा बोला, हम क्यों कहें, हम कहने के लिए खड़े हो। बाबा जी सोचे, इसी ने तोड़ा, चला दे फरसा, इनका कोई भरोसा नहीं। परशुराम जी ने कहा, मैं 3 तक गिनती गिनना हूं, जिसने तोड़ा वो सामने आ जाए। 1 2, और जैसे ही कहा 3, भारतीय वसुंधरा के पावन पुंडरीक संस्कृति के नायक महामानव भगवान श्री राम खड़े हो गए। बड़े प्रेम से राम जी कहने लगे, नाथ संबुधनु भंजनी हारा, नाथ संबोधनु भंजने हारा, नाथ संबुधनु भंजनी हारा, नाथ संबोधनु भंजने हारा। राजाओं की तरफ इशारा करके कहने लगे, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, हुई है क्यों एक
दास तुम्हारा। श्री राम जी ने राजाओं की तरफ इशारा करके कहा, हे गुरुदेव परशुराम जी, इनमें से कोई एक दास आपका होगा जिसने धनुष तोड़ा। राजा लोग बोल उठे, बोला तब तक बोला नहीं, बोल रहा दास, पता नहीं किसको दास समझे, फरसा चल जाए। परशुराम जी बोले, सेवक वह जो करिए सेवकाई, अरि करनी करी करी है लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाऊ समसो रिपु मोरा, सोई बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। परशुराम जी ने जैसे ये बात कही तो सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और धीरे से राम जी से कहा, प्रभु आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ। राम जी बोले, क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा जी की भाषा हमसे मेल खा रही है, इनकी भाषा हमसे मेल खा रही है। आप खूब कहते रहो किसी सेवक ने तोड़ा, किसी दास ने तोड़ा, परिणाम सामने नहीं आएगा, निर्णय नहीं होगा, और मैं 2 मिनट बात करूंगा तुरंत निर्णय हो जाएगा। श्री राम कथा के हिमालय पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर जी महाराज कहते हैं, रामचरितमानस में 2 महापुरुष ऐसे हैं जिनसे सब डरते हैं। ध्यान देना, एक ब्रह्म ज्ञानी जनक जी। जनक जी से लोग डरते हैं ज्ञान के कारण, ज्ञानी से सब डरते हैं, पता नहीं क्या पूछ दे। और दूसरे हैं बाबा परशुराम जी। परशुराम जी से लोग डरते हैं डर के कारण, सहजव चितवत मनहु रिशाते। बाबा परशुराम जी जिसकी तरफ मुस्कुरा कर देख दें उसको बुखार आ जाए, इतने लोग डरते। लेकिन दोनों से नहीं डरा है वो एक जीवाचार लक्ष्मण है, न जनक से डरे न परशुराम जी से डरे। जनक को धनुष तोड़ने के पहले ललकार दिया और परशुराम जी को धनुष तोड़ने के बाद ललकार। 2 से सब डरे, जनक जी परशुराम जी। दोनों से नहीं डरा है वो लक्ष्मण है। और श्री गोस्वामी जी की मानस के 1074 दोहे साक्षी हैं। दोनों से नहीं डरा है वो लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण से भी अगर कोई नहीं डरा तो श्रृंगवेरपुर का वो अधम केवट है जो लक्ष्मण को भी चुनौती देता। बरतीर मारही लखन पह, जब लगन पाव पखारी हूँ। लखन पाव पखारी हम। लक्ष्मण जी के लिए किसी ने कहा केवट से, केवट लक्ष्मण ने तीर निकाल लिया, मारे जाओगे। केवट ने कहा लक्ष्मण तीर मार दे मुझे फायदा ही फायदा। कैसे? केवट ने कहा ये वही लक्ष्मण है, पिछले जन्म में शेषनाग थे, मैं कच्छप कछुआ था, क्षीर सागर में रह के नारायण के चरणों का स्पर्श करने जाता था। यही लक्ष्मण फूंक मार मार के दूर भगा देते थे। इस लक्ष्मण ने जब फूंक मारा था तो इंसान बन गया, आज अगर तीर मार देगा तो भगवान बन जाऊंगा। इनके मारने में भी भलाई है। केवट लक्ष्मण से नहीं डरा। एक बात और कह दूं, महाराज श्रेष्ठ महापुरुष मंच पर विराजमान है, लक्ष्मण जैसा राम जी का सेवक भूतो न भविष्यति। जीवन की प्रथम सांस से जीवन की अंतिम सांस तक जिनकी अंतश्चेतना में केवल राम चरण सेवा ही है, वो श्री लक्ष्मण। महर्षि वाल्मीकि जी ने उल्लेख किया, श्री लक्ष्मण जी वनवास में पीछे पीछे चल रहे। शिवरंजन नहीं लगेगा।
ध्यान से देखा, आगे महाराज कंटकाकीर्ण चित्रकूट के रास्ते हैं। दौड़ के आगे गए, अपने कड़ प्रदेश में लिपटे हुए शीशम के वृक्ष की छाल को उतारा और महाराज उन कांटों को साफ करने लगे। राम जी ने कहा, लाडले ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु इन रास्तों में कांटे पड़े हैं, आपके कोमल चरणों में कांटे न चुभ जाएं, इसलिए इन रास्तों को कांटों से साफ करना। आगे जलधारा जा रही है, लक्ष्मण जी दौड़ के गए, उस जलधारा के ऊपर लेट गए सेतु की तरह। राम जी बोले, ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी के कमल जैसे नेत्र भर आए, प्रभु पता नहीं ये जलधारा कितनी गहरी हो, मैं सेतु की तरह लेट गया हूं, आप मेरी पीठ पर पांव रख के इस जलधारा को पार कर जाओ। चित्रकूट, जो लोग चित्रकूट गए होंगे, श्री कामदगिर पर्वत पर श्री रघुनाथ जी जानकी जी के सहित सो रहे हैं और सामने लक्ष्मण जी की टेकरी है जिस पर लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। एक दिन अर्धरात्रि के समय जानकी जी की नींद खुल गई, ध्यान से देखा सामने लक्ष्मण पहरा दे रहा है। राम जी को जगाया, देखो प्रभु हम लोगों की सेवा ने इस लक्ष्मण ने अपने आप को पत्थर की मूर्ति बना दिया। प्रभु पांवों में मोटी मोटी बीमारियां पड़ गईं, शीश पर जटाओं का मुकुट है, कट प्रदेश में शीशम के वृक्ष की छाल है, वीरासन पर बैठे हुए बाएं हाथ में धनुष, दाएं हाथ प्रत्यंचा पर, जागते जागते निगरानी में महाराज आंखें पत्थर की तरह हो गईं। पीछे से जानकी जी गईं, लक्ष्मण जी के सिर पर हाथ रखा, चौंक गए लक्ष्मण जी। मां, इतनी रात्रि में सेवा में कुछ कमी रह गई थी तो मुझे बुला लिया होता। श्री सीता जी ने बड़े प्रेम से पूछा, लक्ष्मण एक बात मैं तुझसे पूछ रही हूं, इन अंधेरी वीरान रातों में जब तू रात रात भर जागता है तो क्या तुझे अयोध्या की याद नहीं आती है? अपनी पत्नी उर्मिला की याद नहीं आती है? लक्ष्मण का गला भराया, मां इस लक्ष्मण को अयोध्या की याद तो तब आती जब मैं अयोध्या से दूर होता, मैं तो सदैव अयोध्या में ही हूं। अयोध्या में कैसे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, मां मेरी बड़ी मां कौशल्या जी ने कहा था, अयोध्या वही है राम जहां तुम रहोगे, राम मेरे पास है, अयोध्या चित्रकूट में ही है, इसलिए मैं अयोध्या में ही हूं। लक्ष्मण जैसा सेवक भूतो न भविष्यति। बहुत ध्यान से सुनना, श्री लक्ष्मण जी सामने आए। लक्ष्मण जी से परशुराम जी ने कहा, लक्ष्मण धनुष तुमने तोड़ा। परशुराम जी, लक्ष्मण जी बोले 1000 तोड़ दिए। परशुराम जी बोले, हजारों कौन? लक्ष्मण जी बोले, बहुधनवी तोरी लरिकाई, बहुधनवी तोरी लरकाई, बहुधनवी तोरी लरिकाई, बहुधन में तोरी लरकाई, कबहु न असरिस कीन गुसाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई, कबहु न असरिस कीन गुसाई, कबहु न असरस कीन गुसाई, बहुधनवी तोरी लरिकाई, बहुधनवी तोरी लरकाई। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा बहुत से धनुष तोड़ दिए, इतने क्रोधित नहीं हुए? परशुराम जी ने कहा, वो धनुष नहीं, भगवान शंकर का धनुष अजगौ तुमने तोड़ा। लक्ष्मण जी मौन हो गए। परशुराम जी ने कहा, बोल क्यों नहीं रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, क्षमा करना बाबा, मैं असत्य भाषी लोगों से बात नहीं करता, मैं झूठ बोलने वाले लोगों से बात नहीं करता हूं जो झूठ बोलते।
परशुराम जी बोले मैंने कौन सा झूठ बोला, कब झूठ बोला? लक्ष्मण जी ने कहा बाबा आप अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हो, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। आप अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हो, आप ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते। माताएं बैठ जाओ, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ। आप ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते हो। मेरे ब्रह्मचर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लक्ष्मण और रघुवंशी राजकुमार, क्या प्रमाण है तेरे पास कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं? लक्ष्मण जी ने कहा बाबा धन्वंतरी का आयुर्वेद कहता है जिस किसी को दाद हो जाए वो जीवन में सब कुछ हो सकता है लेकिन ब्रह्मचारी कभी नहीं हो सकता। परशुराम जी बोले मुझे नहीं है। लक्ष्मण जी बोले तन वाला नहीं मन वाला दाद है। मन वाला दाद कैसे? कहा उत्तर कांड में मानस रोग में भुसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाया, आपको इस धनुष पर इतनी ममता, ई धनु पर ममता के ही हेतु। और जानते हो बाबा ममता क्या है? ममता दादु कंडु ईर्षाई। उत्तरकांड कहता है ममता दाद है, आपको मन वाला दाद है, इसलिए ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। और केवल यही नहीं बाबा, आपको क्षय रोग अर्थात टीबी भी है। परशुराम जी ने कहा वृषभ कंद और बाहु विशाला, नंदी की तरह मेरे बलिष्ठ कंधे भुजाएं मुझे क्षय रोग कह रहे हो? लक्ष्मण जी बोले इसलिए क्षय रोग आपको है कि थोड़ी देर पहले जब धनुष नहीं टूट रहा था तो एक व्यक्ति रो रहा था, जनक जी रो रहे थे, और जब धनुष टूट गया तो वो प्रसन्न हो गए। और आप बार बार उनकी प्रसन्नता को देखकर ईर्ष्यावश कह रहे हो धनुष किसने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा। तो जानते हो जो दूसरे के सुख को देखकर जले उसे पर सुख देख जरन सो छई। जो दूसरे के सुख को देखकर जलता है उसे क्षय रोग अर्थात टीबी होता है। और लक्ष्मण जी ने बड़ी गजब की बात कही, अरे जनकपुर वालों, यहां सब योगी रोते हैं। लगता है जनकपुर में केवल रोना ही रोना है। एक योगी रो रहा था जब धनुष नहीं टूटा, और दूसरा योगी रो रहा है धनुष क्यों टूट गया। जनक जी जैसे योगी रो रहे थे धनुष नहीं टूटा, परशुराम जी जैसे योगी रो रहे धनुष टूट गया। और केवल यही नहीं बाबा, आपको रोग गांठ का गठियावाद भी है। कैसे? आप कह रहे हो भुजबल भूम भूप बिनकीनी विपुल बार मई देव, मैंने ये किया मैंने वो किया। ये आपका अहंकार बोल रहा है, और अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार गांठ का रोग है। जैसे गांठ का रोग हो जाने पर व्यक्ति ज्यादा चल नहीं पाता, ऐसे अहंकार हो जाने पर व्यक्ति ज्यादा चलने वाला नहीं है। इसलिए आपको गांठ का रोग भी है। और लक्ष्मण जी ने गजब की बात कह दी, सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आप, और विद्यमान रन पाई रिपुकायर कहीं कथही प्रताप। बाबा जो सूरवीर होते हैं वो करनी करते हैं, जो कायर होते वो चिल्लाते ज्यादा हैं। कायर जो होते वो चिल्लाते ज्यादा। विद्वान महापुरुष वंश पर विराजमान हैं परशुराम जी और विश्वामित्र। बहुत ध्यान से सुनना इस स्वभाव को। परशुराम जी ब्राह्मण होने के बाद भी क्षत्रियों जैसे हैं, और विश्वामित्र जी क्षत्रिय होने के बाद भी ब्राह्मण हैं। बहुत सावधानी से सुनना।
गायत्री मंत्र के 24 पुरुष चरण करने के बाद श्री विश्वामित्र जी छत्री से ब्राह्मण बने। महाराज गाधी के पुत्री है सत्यवती, और परशुराम जी महाराज के पूर्वज हैं ऋचिक, भृगु जी के बेटे। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत ये कथा आती है। परशुराम जी ब्राह्मण होने के बाद भी क्षत्रियों जैसे कैसे बने, और विश्वामित्र जी क्षत्रिय होने के बाद ब्राह्मण कैसे हो गए। तो महाराज ऋचिक जी गाधी जी के यहाँ गए और सत्यवती का हाथ मांगा, गाधी ने दे दिया। जब अपनी पत्नी को लेके कुटिया में आए तो भृगु बाबा आ गए। भृगु बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, कोई वरदान मांगो। अन्न भागवत में तो ऋषिक ने ही वो प्रसाद तैयार किया, लेकिन अन्य पुराणों में भृगु जी ने ये तैयार किया है। सत्यवती ने कहा, एक वरदान आप मुझे दें कि एक बेटा मेरे हो, और दूसरा वरदान आप मेरी माँ को दें कि एक बेटा मेरी माँ को हो। भृगु बाबा ने अपनी झोली से 2 फल निकाले, दाहिने हाथ का फल सत्यवती को दे दिया। श्रीमद् भागवत में ऋषिक ने किया, लेकिन अन्य पुराणों में भृगु ने किया। महाराज दाहिने हाथ का फल सत्यवती को दे दिया, ये लो, इसको फल को आप प्रसाद के रूप में पा लेना, ऋतु काल में पीपल के वृक्ष से आलिंगन करना। और बाएं हाथ का फल अपनी माँ को दे देना, ऋतु काल में गूलर के वृक्ष से आलिंगन करें। दोनों फल लेके सत्यवती अपने मायके गईं। माँ ने चालाकी करके फलों की अदला बदली कर ली। जो फल खाना चाहिए सत्यवती को वो खा लिया गाधी की पत्नी यानी सत्यवती की माँ ने, और जो फल खाना चाहिए सत्यवती की माँ को वो खा लिया सत्यवती ने। आइए स्वागत है, ताली बजा के हम सभी लोग स्वागत करें। इसलिए महाराज कालांतर में आगे चल के जब भृगु बाबा पुनः कुटिया में आए तो अपने योग की दृष्टि से ध्यान से जान लिया, और अपनी पुत्र वधू सत्यवती से कहा कि तुम्हारी माँ ने जो चालाकी की उसका ये प्रभाव होगा, फल होगा कि तुम्हारे बेटा जरूर होगा, लेकिन वो बेटा क्षत्रियों जैसा होगा, ब्राह्मण होने के बाद भी क्षत्रियों जैसा होगा। सत्यवती ने कहा, महाराज मैं ब्राह्मण की धर्म पत्नी, बेटा क्षत्रियों जैसा हो। तो भृगु बाबा ने कहा, मैं अपनी तपस्या से 1 पीढ़ी तक ये वरदान टाल रहा हूँ, ये प्रभाव टाल रहा हूँ। तुम्हारे जो बेटा होगा वो तो ब्राह्मण ही होगा, ब्राह्मणों जैसा ही कर्म करेगा, लेकिन तुम्हारे बेटे के जो बेटा होगा वो महाराज ब्राह्मण होने के बाद भी क्षत्रिय जैसा रहेगा। तो उन्हीं के बेटे हुए ऋषिक के जमदग्नि, और जमदग्नि के हुए परशुराम, जो महाराज ब्राह्मण होने के बाद भी क्षत्रिय जैसे कर्म किए, और उन्हीं गाधी के बेटे हुए विश्वामित्र, जो क्षत्रिय होने के बाद भी ब्राह्मण कहलाए। और इनसे बड़ा पुरुषार्थी कोई दूसरा नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई अन्य है। वैश्य अगर चाहे कि बिना शरीर त्यागे मैं अपना वर्ण बदल लूं, क्षत्रिय बन जाऊं, तो बन जाएगा? नहीं बन पाए। क्षत्रिय चाहे कि बिना शरीर त्यागे वर्ण बदल लूं, ब्राह्मण बन जाऊं, तो नहीं बन पाएगा। लेकिन श्री विश्वामित्र जी ऐसे पुरुषार्थी हैं कि क्षत्रिय होने के बाद भी गायत्री मंत्र के 24 पुरुष चरण की, और बिना शरीर त्यागे क्षत्रिय से वर्ण बदल के ब्राह्मण बन गए। यह विश्वामित्र जी की तपस्या है, साधना है। आपसे मैं निवेदन करूं, जैसे लक्ष्मण जी ने कहा जो सूरवीर होते वो करनी करके दिखाते हैं, आपकी तरह चिल्लाते नहीं है। अच्छा, जो बात राम जी कह रहे वही बात लक्ष्मण जी कह रहे, कहने का तरीका अलग अलग। राम जी कहते, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है केहू एक दास तुम्हारा। राम जी कह रहे धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा, और लक्ष्मण जी क्या कह रहे, मान लो तोड़ दिया तो आप कर क्या लोगे? बोलो भाई, आप कर क्या लोगे? राम जी कह रहे, विप्रवंश कै अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डिराई। आप तपस्वी ब्राह्मणों के वंश से जो डर गया वो सदैव डरहीन हो गया, उसको अभय मिल गया। आप ब्राह्मण हो इसलिए हम डर रहे। और लक्ष्मण जी क्या कह रहे,
भृगुबर समुझि जनेऊ बिलो की। राम जी कह रहे आप ब्राह्मण हो इसीलिए मैं डर रहा हूं, और लक्ष्मण जी कह रहे ब्राह्मण हो इसीलिए बच रहे हो। कितना अंतर है। राम जी बड़े प्रेम से कहने लगे, जाओ तुम औतेऊ मुनि कह नाई, जाओ तुम औतेऊ मुनि के नाई, जाओ तुम औतेऊ मुनि कह नाई, जाओ तुम औतेऊ मुनि के नाई। पद रज सिर सितु धरत गुसाई, पद रज सित धरत गोसाई, पद रज सिरु शिशु धरत गुसाई, पद रज। सुधरत गोसाई। महाराज अगर आप संत बन के आते तो आप जैसे तपस्वी ब्राह्मण के चरणों की रज को ये छत्री राम अपने मस्तक पे धारण करता। परशुराम जी ने कहा अभी निकालता हूं फरसा, लक्ष्मण को समाप्त कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा आपका फरसा सबको काट सकता, हमें नहीं काट सकता। क्यों? अगर आपने थोड़ा भी मैथ पढ़ा होगा, गणित पढ़ा होगा, तो आप सब लोग जानते हैं गणित में सब कुछ कट जाएगा लेकिन शेष कभी कटता नहीं है। और लक्ष्मण जी ने कहा मैं शेष नांग हूं, मैं कटने वाला नहीं हूं महाराज। दूसरी बात महाराज आपका अस्त्र है फरसा। बड़ी प्यारी बात श्री लक्ष्मण जी ने कही। राम जी ने कहा ना राम मात्र लघु नाम हमारा, हमारा नाम केवल राम, और आपका नाम परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हमारा नाम केवल राम, आपका नाम परशुराम। हमारा अस्त्र है धनुष बाण, आपका अस्त्र है फरसा। थोड़ा मनोविज्ञान का परिचय दें। परशुराम जी का अस्त्र है फरसा, राम जी का अस्त्र है धनुष। ईमानदारी से बताना सिवनी जिले के श्रद्धालु श्रोताओं, फरसा जब चलाओगे तो सिर के ऊपर से चलेगा कि सिर के नीचे से? बोलो भाई, फरसा जब चलेगा तो सिर के ऊपर से चलेगा, और धनुष बाण जब चलेगा तो सिर के नीचे से चलेगा। राम जी ने कहा सिर है विवेक का प्रतीक। बाबा जब तक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग विवेक के अधीन रहेगा तब तक धर्म की रक्षा होती रहेगी, और जब अस्त्र का प्रयोग विवेक के ऊपर चला जाएगा तो महाराज कल्याण नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। आपके अस्त्र का प्रयोग विवेक के ऊपर जा रहा है और मेरे अस्त्र का प्रयोग विवेक के अधीन है। राम जी ने बड़े प्रेम से कहा देव एक गुण धनुष हमारे, देव एक गुण धनुष हमारे। नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, सब प्रकार हम तुम संग हारे। क्षमहु विप्र अपराध हमारे, क्षमाहु विप्र अपराध हमारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। श्री राम जी से परशुराम जी ने कहा राम अगर वास्तव में तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म का जो प्रतीक है विप्र पादाब्ज चिन्हम,
वो विप्र पादाब्ज चिन्हम दिखाओ। बहुत ध्यान से सुनना, भगवान ने दो चीजें किसी को नहीं दी, इदम नवीनम। बंदनिया बहन जी विराजमान हैं, ना ही भगवान ने भृगुलता किसी को दिया है। भृगु का जो चरण चिन्ह है ये भगवान के हृदय की शोभा है। भृगुलता, भृगु ये विप्र पादाब्ज चिन्हम किसी को नहीं दिया, और भगवान ने आयुध भी अपना किसी को नहीं दिया। परशुराम जी ने कहा अगर वास्तव में तुम ब्रह्म हो राम, तो जो ब्रह्म का प्रतीक है विप्र पादाब्ज चिन्हम वो दिखाओ। राम जी ने कहा देखना चाहोगे? परशुराम जी ने कहा हाँ। भगवान ने अपने वक्ष स्थल से पीतांबर हटा दिया। ये देखो प्रभु, ये परशुराम जी की बूढ़ी आंखों ने जब भगवान के हृदय पर निगाह डाली तो बाल कांड की वो चौपाई आ गई। और मनिहार पदिक की शोभा, 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 विप्र चरण देखत मन लोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। भृगु बाबा का चरण राम जी के वक्ष स्थल पर छपा है। परशुराम जी समझ गए, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं। राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। राम अगर वास्तव में तुम ब्रह्म हो तो मेरा ये धनुष चढ़ा दो। राम जी महाराज ने लिया नहीं, देत चाप आप ही चल गए। जैसे ही परशुराम जी ने देना नहीं चाहा, राम जी ने लेना नहीं, धनुष अपने आप चला गया। लक्ष्मण जी बोले बाबा कुछ समझ पाए? परशुराम जी बोले क्या? जैसे राम जी ने धनुष लिया नहीं, लेत चाप आप ही अपने आप चला आया, ऐसे ही राम जी ने धनुष तोड़ा नहीं, वो तो अपने आप टूट गया है, अपने आप टूट गया। और सुने महाराज, राम जी हैं 12 कला से अवतरित। कला क्या है? भगवान की सिद्धियां हैं। महापुरुष मंच पर विराजमान हैं, कला भगवान की सिद्धियां हैं। 12 कला से अवतरित हैं श्री राम जी, 4 कला से अवतरित हैं श्री परशुराम जी, और भगवान कृष्ण 16 कला से, पूर्ण ब्रह्म है 16 कला का। तो अभी तक श्री राम जी अधूरे हैं, 12 कला से अवतरित हैं। तो श्री राम जी को अपनी 4 कलाएं परशुराम जी ने धनुष के द्वारा प्रदान कर दी, और आज 12 4 मिलके हो गई 16। तो आज राम जी पूर्ण ब्रह्म बन गए, राम जी पूर्ण ब्रह्म बन गए। इसीलिए परशुराम जी ने जब राम जी के सामने समर्पण किया तो 9 बार जय जयकार की। समय बहुत कम है, मैं बहुत संक्षेप में ले रहा हूं। जय रघुवंश बनज बन भानु, गिनना आप लोग। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु, जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मधमोह कोह भ्रमहारी, सेवक सचिव सुखद शव अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, और कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप। श्री परशुराम जी चले गए। राजा लोगों को सांस में सांस आई। दशरथ जी महाराज चिट्ठी पढ़ रहे, जैसे पढ़ा महाराज परशुराम जी चले गए, चिट्ठी मीठी हो गई, और बड़े प्रेम से चक्रवर्ती दूतों से कहने लगे, भैया कहू
कुशल दो बारे भैया कहानी कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे तुमनी के निज नयन निहारे। मेरे बारों को आपने देखा, बहुत ध्यान से सुनना, बारे माने छोटे, मध्य प्रदेश में भी बारे कहा जाता है। और मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं 32,87,000 वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र की भाषा का प्रयोग गोस्वामी जी ने मानस में ना किया। यहां भी कहा जाता है बारे, वीर, बड़े वीर, नन्हे वीर, छोटे वीर, पुरुष सिंह दो वीर। वीर माने भाई। महाराज क्या नहीं लिखा गोस्वामी जी ने, उपमा कालिदास भारवे अर्थ गौरवम। अगर संस्कृत साहित्य में कालिदास की उपमाओं का कोई जोड़ नहीं तो हिंदी साहित्य में तुलसीदास की भी उपमाओं का कोई जोड़ नहीं, मेरा दावा है। ये बताओ मेरे बारे कुशलता से तो हैं। दूतों ने माथा पकड़ के एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, जिन्होंने धनुष तोड़ा राजाओं के सामने, जिन्होंने जनक जी को सुनाया, परशुराम जी को ललकारा, वो इनके बारे हैं। बारे माने छोटे हैं। दूत बोले, हे भगवान, जब बारे इतने खतरनाक तो बड़े कितने खतरनाक होंगे। उसी समय खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए सहित भरत दो भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहां ते पाती आई। दूतों ने बताया, महाराज एक गोरे हैं, एक सांवले हैं, एक धीर गंभीर है, एक तेज हैं। दशरथ जी जान गए, सभा समेत राउ अनुरागे दूतन देने निछावर लागे। लेकिन धन है जनकपुर के लोग, सनातन धर्म के धर्मावलंबियों, श्रोताओं, कान खोल के सुनना। जनकपुर के दूत लाखों वर्ष पहले जब दशरथ जी ने निछावर देना चाहा तो कानों में उंगलियां डाली। महाराज, निछावर लेने की बात छोड़ो, अगर एक लोटा जल भी हम आपका ग्रहण करेंगे तो हमारा धर्म चला जाएगा। क्यों? हम कन्या पक्ष के, हम बेटी वाले हैं। हम जनकपुर के भोले भाले लोग अगर आपके यहां का कुछ ग्रहण करेंगे तो धर्म चला जाएगा, पुण्य समाप्त हो जाएगा। और मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आज भी जनकपुर के लोग वो परंपरा पूज्यश्री निभाते हैं। मैंने श्री अयोध्या जी में देखा, चतुर्थ मास करने के लिए जनकपुर के संत आते, अयोध्या 4 महीने रहेंगे, अपनी गाड़ी में अपना राशन, आटा, दाल, चावल, हींग, जीरा, नमक तक लेके आते हैं और बड़े प्रेम से कहते, ये हमारी लाडली जू की ससुराल है, ये हमारी लाडली जू का घर है। यहाँ का अन्न अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जप तप नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दूतों ने कानों में उंगलियां डाल ली। गत वर्ष जिस समय राम लला प्राण प्रतिष्ठा हुई तो जनकपुर के लोगों ने एक बड़ी प्यारी बात कही। पूरे देश के प्रत्येक महाराज जिले से कुछ न कुछ गया, आपके सिवनी और गोंडवाना कौशल क्षेत्र से भी कुछ न कुछ गया होगा। हैं? जनकपुर के लोगों ने अयोध्या में महाराज पत्रकार वार्ता करते हुए कहा, सब लोगों ने भगवान को रामलला को उपहार दिया, लेकिन जो हम दे सकते वो दुनिया की कोई ताकत नहीं राम जी को देख सकती। क्या दे रहे हो? हीरा दे रहे हो, मोती दे रहे हो, पुखरात दे रहे हो, क्या दे रहे हो? जनकपुर के भोले भाले लोगों ने हाथ जोड़ के कहा, हम राम जी को गाली देते हैं, गाली देने का अधिकार तो केवल जनकपुर के लोगों का है, ये गाली देने का अधिकार किसी का नहीं है, क्योंकि राम जी की ससुराल है जनकपुर और हम राम जी के साले हैं, इसलिए गाली देने का अधिकार केवल हमें है। दूतों ने कहा, बारात की तैयारी करो। बनई न बरनत बनी बराता,
हो ये शगुन सुंदर शुभदाता। 12 शगुन आए। बेहद धीर गंभीर चर्चा है, पूज्य श्री के आदेशानुसार मैं चल रहा हूं। महाराज 12 शगुन श्री राम जी की बारात में आए, और ये भी एक संयोग है कि मैया जानकी को केवल अयोध्या में 12 वर्ष का ही सुख मिला, केवल 12 वर्ष का ही सुख मिला। 13वें वर्ष की शुरुआत में तो जानकी जी को वनवास हो गया। चारा चासु बाम दिस देई, पहला शगुन आया, नीलकंठ पक्षी अपने चूजों के लिए अपनी चोंच में चारा लिए जा रहा है। दाहिन काग सुखे तो सुहावा, हरे भरे खेत में कागजी आ गए। नकुल दरस सब काहू पा, नेवला आ गया। लोवा पुनि पुनि दरस दिखावा, लोमड़ी आ गई। सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा, गौ माता बछड़े को दूध पिला रही है। सानकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। 3 प्रकार की हवा चल रही, सिर पे पानी का घड़ा रखे हुए, पनघट से बाएं तरफ अपने बाएं गोद में बच्चे को गोद में लिए हुए स्त्रियां चली आ रही। मृगमाला पुनि दाहिन, 27 हिरण दाहिने तरफ आ गए। मंगल ग्रह नवग्रह वेदिका सामने आ गई। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, और जनु सब सांचे होन हित भये सगुन एक बार। और मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, राम जी के विवाह की पहली अगर निमंत्रण की चिट्ठी आई, निमंत्रण पत्र आया, तो मध्य प्रदेश आया। आप कहो कैसे? वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी का जो ननिहाल है वो दक्षिण कौशल गोंडवाना है। ये जो कटनी से लेके नागपुर विदर्भ तक और रायगढ़ तक ये 3 कोने का टिंगल है, ये श्री कौशल्या जी का मायका है। और अपने धरती पर गर्व करो प्यारे, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, आप लोग मध्य प्रदेश के हो। उत्तर प्रदेश की धरती जब साधना करती है तो राम जी को जन्म देती है, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती जब साधना करती है तो राम को जन्म देने वाली कौशल्या को जन्म देती है। महाराज सबसे पहला न्योता अगर आया राम जी के विवाह का तो आपके यहां आया। बारात करोड़ों की संख्या में महाराज जनकपुर पहुंच गई। जनक जी ने सुनैना की बांह पकड़ी, बिटिया की बारात आ गई है, देखने नहीं चलोगी? एक बात कहूं, बुरा मत मानना, पुरुषों को बारात देखने का बड़ा शौक होता है और माताओं को दूल्हा देखने का बड़ा शौक होता है। अब वो बात अलग है कि अपना दूल्हा फूटी आंख न देखें, लेकिन दूल्हे दूसरे के दूल्हे को देखने के लिए बेचारी रात भर जागेगी, है ना। और इनका ऐसा महाराज विचित्र विचित्र विधान है, कितना भी सुंदर दूल्हा हो, कितना भी सुंदर, महाराज बारात निकल रही, दूल्हा घोड़ी पे बैठा जा रहा है, बड़े ढंग से एक दूसरे से बताएंगी। माथा चौड़ा है दूल्हे का, रंग साफ है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, लंबाई ठीक है, घुंघराले बाल हैं, बस थोड़ा नाक बड़ी है। सुंदर को सुंदर कह दो, क्या बिगड़ जाएगा। जनक जी ने कहा, सुनैना बारात आई है, बिटिया की देखने नहीं चलोगी? सुनैना की बाह पकड़ के जिस समय जनक जी महलों की छत पे पहुंचे और बारात जनकपुर में कमला नदी को पार कर रही है, जितनी दूर तक देख सकते थे जनक जी, केवल बारातियों की काली काली खोपड़ी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। करोड़ों की संख्या में बारात। जनक जी ने सेवकों से कहा, ये भीड़ कहां से आ रही है? प्रयागराज कुंभ की तरह। हम 28 की रात में महाराज जी वहीं थे, जिस क्षेत्र में चले जाओ ऐसा लग रहा था यहां राम जी की बारात आ गई। आपसे मैं निवेदन करूं, ऐसा कुंभ भूतो न भविष्यति। 42 वर्ष की मेरी उम्र है,
पता नहीं आगे जीवन रहे या ना रहे, लेकिन जो कुंभ इस वर्ष का देखा है, ऐसा कुंभ जीवन में पता नहीं देख पाऊं कि ना देख पाऊं। वो नागाओं की जमात, वो महामंडलेश्वरों के छत्र, महाराज वो तपस्वी साधकों की 3 डिग्री टेम्परेचर में, मकर संक्रांति के सवेरे 3 बजे 3 डिग्री टेम्परेचर था। और उस साधना में महाराज 95 वर्ष की वृद्ध महिला डुबकी लगा रही थी कुंभ में। दुनिया की कोई ताकत हमारे धर्म का बाल बांका नहीं बिगाड़ सकती है, इतना मजबूत हमारा धर्म। 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति अपने 3 वर्ष के बेटे को महाराज गोद में लेके गंगा में डूब, मैंने अपने आंखों से देखा। प्यारे, जनक जी ने सेवकों से कहा ये कौन है? सेवकों ने कहा महाराज आपकी बिटिया की बारात है। जनक जी के चरणों के नीचे से जमीन खिसक गई। सुनैना, अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। क्यों? मैं अपने समधी राजा दशरथ से अपेक्षा नहीं रखता था कि दशरथ जी इतनी बड़ी बारात लेके आएंगे। इस बारात का सत्कार करने की बात छोड़ो सुनैना, इस बूढ़े राजा जनक के अंदर इतनी विसामर्थ नहीं कि मैं इसको पानी पिला दूं। अब तो मेरी पगड़ी उछल गई, किसी को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इतना कह के जनक जी फूट फूट के रो पड़े। श्री जानकी जी नीचे खड़ी हैं। पिता के वचन, वो कारुणिक शब्द जब बेटी के कर्ण कोहरों में पड़े तो हृदय पिघल गया। मन ही मन सोचा, मेरे विवाह में मेरे बूढ़े बाप की इज्जत चली जाए, मैं कभी नहीं होने दूंगी। श्री जानकी जी ने पृथ्वी की ओर देखा और जानकी जी की दोनों आंखों से आंसू टप से पृथ्वी पर गिरे। 2 बूंदों के रूप में जब पृथ्वी पर गिरे तो एक आंसू की एक बूंद से रिद्धि प्रकट हो गई और दूसरी बूंद से सिद्धि प्रकट हो गई। रिद्धि सिद्धि सामने आ गई। बताओ भगवती क्या आदेश है मेरे लिए? सीता जी ने कहा बस यही निवेदन कर रही हूं, ओ रिद्धि सिद्धियो, ये सीता का आदेश नहीं, ये बूढ़े बाप की इज्जत का सवाल है। ये अयोध्या के बाराती जब लौट के जाएं तो केवल जनकपुर की प्रशंसा इनके मुखमंडल पे हो। बस ये सीता तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के यही निवेदन कर रही। मेरी माताओं, संपूर्ण मानस में श्री जानकी जी ने अपने ऐश्वर्य का दिखावा केवल 2 बार किया है। मैं कौन हूं ये केवल 2 बार दिखाया, एक जनकपुर में, दूसरी जगह चित्रकूट में। और श्री रामचरितमानस में अपने ऐश्वर्य का दिखावा राम जी ने 50 बार किया। जैसे बारात पहुंची, सेवक लोग दौड़ पड़े। दधी चिऊरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। सेवक लोग दही चूड़ा लेके दौड़े। बारातियों ने जब सेवकों को अपनी ओर आता हुआ देखा, एक बाराती बोल उठा, देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था, अपन लोग आगे बैठ नहीं पाए कि जनक जी ने नाश्ता भेज दिया। बाराती बोले एक दूसरे, जरा पता तो लगाओ कि नाश्ते में आया क्या। एक बाराती सेवक से बोला क्या लेके आए? सेवक बोले महाराज मिथिला का प्रिय भोज पदार्थ है दही चूड़ा लेके आए। जैसे अयोध्या के बारातियों ने सुना दही चूड़ा, ऐसा लगा जैसे जनवरी के महीने में किसी ने सिर पे घड़े का पानी डाल दिया हो। एक बाराती दूसरे बाराती से बोला बड़ा नाम सुना था जनक जी का, ऊंची दुकान फीके पकवान, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके दही चूड़ा खाए हम हैं। दूसरा बाराती बोला भैया एक बात कहें, बुरा मत मानना, गलती राजा जनक की नहीं है, गलती अपने राजा दशरथ की है। जब करोड़ों की संख्या में बारात लेके आएंगे तो दही चूड़ा नहीं रसगुल्ला रसमलाई मिलेगा क्या? तीसरा बाराती बोला एक बात कहें, चुपचाप यही पालो, पता नहीं ये भी आखिरी में बचे कि ना बचे, करोड़ों की संख्या में बारात है। दही चूड़ा पाने के बाद जैसे बाराती बैठ गए, भगवती जानकी जी के कर्ण कोहरों में आवाज पड़ी, मेरे पिता के द्वारा भेजी गई भोज सामग्री का तिरस्कार हुआ है।
जानकी जी ने आदेश दिया रिद्धि सिद्धियों को रेशमी वस्त्रों से अलंकृत होकर, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होकर, स्वर्ण पात्रों में 56 प्रकार के पकवानों को रखकर जिस समय कतारबद्ध होकर जनवासे की ओर रिद्धि सिद्धियां चली, बारातियों ने जब रिद्धि सिद्धियों को अपनी ओर आता हुआ देखा, एक पांव से खड़े हो गए, हाथ जोड़ गए, हे भगवान। एक बाराती बोला, लगता है अपन लोग को ज्यादा बोल गए, जनक जी की महारानी आ रही है। रिद्धि सिद्धि जब पास में आई, बाराती बोले, देवियों आपका परिचय क्या, जनक की महारानी हो? रिद्धि सिद्धियों ने कहा, नहीं, हम जनक की महारानी नहीं। दूसरा बाराती बोला, आपके पहनावे से तो ऐसा ही लगता है जैसे आप ऊंचे घराने की हो। जनक की महारानी नहीं तो कौन हो? रिद्धि सिद्धियों ने बड़े प्रेम से कहा, हम जनक की महारानी नहीं हैं, हम तो जनक की बिटिया की नौकरानी हैं, हम तो जनक की लाडो की नौकरानी। बाराती बोले, क्या लेके आई हो? रिद्धि सिद्धियों ने कहा, पहले ये बताओ, जो दही चूड़ा आया था कहीं आप लोगों ने खाया तो नहीं? बाराती बोले, खाने के लिए तो फेंकने के लिए भेजा गया था। भेजा किस लिए गया था? रिद्धि सिद्धियों ने कहा, अरे राम राम, आपने खा लिया? बोले, हाँ। अरे आपके लिए नहीं था, फिर किसके लिए? आपकी बारात में जो हाथी घोड़ा ऊंट पशु आए थे उनके लिए भेजा गया था। एक बाराती मुंह पे रुमाल फेर के बोला, मैंने नहीं, बगल वाले ने खाया था, हम तो खूब मना करते रही, माना नहीं। जगदम्बा जहां अवतरी सो पुर बरन की जाए, परम वंदनी पूज्य चरण विद्वान महापुरुष मंच पर विराजमान है। इस भाव से सिद्धांत क्या मिला? जो जनक एक बाराती की व्यवस्था नहीं कर सकते थे, वो जनक अपनी बिटिया के कार्य के बल पे, उसकी कृपा और करुणा के बल पे करोड़ों बारातियों की व्यवस्था कर रहे। भैया, इस ब्राह्मण को ने कई बातें ऐसी सुनी कि लोग बताते बताते रो पड़ते। महाराज, जब अपनी बिटिया का संबंध निश्चित करने गए तो 1000 रुपया भी पड़ोसी से मांग के लेके गए थे, लेकिन जिस दिन संबंध निश्चित हुआ, पता नहीं कहां कौन सी लक्ष्मी की कृपा हो गई, लाखों रुपए विवाह में खर्च हो गए, पता नहीं कहां से आया महाराज, पूरा विवाह निपट गया। यह सिद्धांत प्रकट हो रहा है कि आपके घर में बेटी नहीं, बेटी के स्वरूप में साक्षात लक्ष्मी आई है, साक्षात लक्ष्मी आई है। और एक बात कहूं, हमारे यहां एक लोक रीत है, आपके यहां हो या ना हो, होगी जरूर। जिस दिन बेटी का विवाह होता है ना, मातृ पूजन किया जाता है। उस दिन सवेरे सवेरे स्नान करने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना मां बहन बेटियों, स्नान करने के बाद बिटिया लाल वस्त्र के जोड़े में गौरा जी का पूजन करने जाती है, और पूजन करके लौट के जब आती है तो मंडप के नीचे माता पिता उसके चरणों का पूजन करते हैं। उसमें 3 बातें बोली जाती हैं, और तीनों बातें महाराज कलेजा फाड़ देती हैं। आचार मंत्र पढ़ के बोलते हैं, पिता से अपने दोनों हाथों से अपनी बिटिया के पैर छू के कहो कि ये मेरे पूर्व जन्मों का कोई पुण्य था कि तू मेरी बेटी बनके मेरे घर में आई। पिता अपने दोनों हाथों से बिटिया के पांव छू के कहता है, ये मेरे पूर्व जन्मों का कोई पुण्य था कि तू मेरी बिटिया बनके मेरे घर में आई। आचार्य दूसरा मंत्र बोलते हैं और कहते हैं, पुनः पांव छुओ और ये कहो कि जितनी सामर्थ्य थी मैंने अपने सामर्थ्यानुसार तुझे पाला पोसा, तुझे पढ़ाया लिखाया, अगर कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करके जाना। पिता दूसरी बार पांव छूता है और बिटिया से कहता है, मैंने अपने शक्ति सामर्थ्य अनुसार तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी परवरिश में अगर कोई कमी रह गई हो तो क्षमा कर देना मुझे। लेकिन तीसरी बात जो होती है, कलेजा फट जाता है। आचार्य कहते हैं, अब पांव न छुओ, अपना माथा बिटिया के चरणों में रखो और ये कहो कि आज मैं तेरे हाथ पीले करके तेरे ऋण को चुका रहा हूं, मेरा उद्धार कर दे, मेरा उद्धार कर दे। और जिस समय रोता हुआ पिता बिटिया के पांव में अपना मस्तक रखता है और कहता है, आज मैं तुझसे ऋण हो रहा हूं,
मेरा उद्धार कर दे। तो आचार्य कहते हैं अब अपने पिता को अपने दोनों बाहों से उठा के हृदय से लगाओ, कहो पिताजी आप सदैव मेरे ऋणी रहे, सदैव ऋणी हैं, लेकिन आज विवाह करके ये पुण्य, ये ऋण भी ऋण, ये सामान्य ऋण नहीं, पुण्य का ऋण है। आज आप मुझसे ऋण हो रहे हैं, जाओ मैंने आपका उद्धार किया। तो मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक उर्वरा शक्ति संपन्न भूमि बाल में वास करने वाले श्रोताओं, उस मंडप के नीचे शायद ही कोई ऐसा पत्थर हृदय हो जो रो न रहा हो, बिलक बिलक के रो पड़ते लोग। श्री राम जी को चांदी की चौकी पे बिठाया गया। जनकपुर की बूढ़ी नाई नाई राम जी के दाएं चरण को अपनी बाईं हथेली पर रखा और अपने दाहिने हाथ से भगवान के चरण में महावर लगाने। जावत जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। भगवान श्री राम जी के चरणों में महावर लगा, श्रृंगार और ऊपर बढ़ा। इसमें पूज्यपाद मामा जी श्रीमन नारायण दास भक्त माली, जो श्री जानकी जी को अपनी बहन राम जी को बहनोई मानते थे, हमारे पूज्यपाद उपाध्याय जी उसी क्षेत्र के हैं। इनको सौभाग्य मिला उस महापुरुष का दर्शन करने का। हम जैसे अल्पज्ञ उस महापुरुष के विषय में क्या बोल सकते। मैं तो अपने जीवन की समस्त साधना को लगा के बस इतना ही कह सकता हूँ कि पूज्यपाद श्रीमन नारायण दास भक्त माली, जिनको साधु समाज मामा जी कहा करता था, सीता जी को बहन मानते थे। और मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने अपनी जागृत आंखों से हजारों बार जानकी जी का साक्षात दर्शन किया। पूज्यपाद मुरारी बापू जैसे बड़े कथाकार जब पहली बार उनके यहाँ कथा कहने आए, सीताराम विवाह पंचमी अगहन शुक्ल पंचमी में बक्सर में जब जाने लगे, तो बापूजी से उन्होंने कहा, मामा जी ने, मामा जी इसलिए कहा जाता था उनको क्योंकि हम लोग सीताराम जी की संतान हैं, इसलिए वो मामा लगे हमारे। पूज्य बापू जी को विदाई करते हुए मामा जी ने कहा, बापू अगले वर्ष फिर आना। बापू ने कहा, मामा जी मेरे पास समय की बहुत व्यस्तता रहती है, पता नहीं आ पाऊं कि ना पाऊं। मामा जी ने एक बात कह दी, मुरारी बापू लिपट गए, चरणों से रो पड़े। मामा जी ने कहा, बापू आप उद्योगपतियों के व्यास हो, हम फकीर के पास रखा ही क्या देने के लिए। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि अगले वर्ष फिर आना। मेरी एक बहन है जिसका नाम सीता है, अगर कहीं मैं मर जाऊं तो मेरी उस सीता नाम की बहन से राखी बंधाने के लिए आ जाना। बस यही कह रहा। रो पड़े मुरारी बाबू। भगवान श्री राम जी के कमर में पीली पीली धोती पहनाई गई, धोती की किनारी में हरी हरी मणियों की लड़ी लगाई गई। कल किंकिन कटिसूत्र मनोहर, बाऊ विशाल विभूषण सुंदर। भगवान के कंधे पर पीला पीला जनेऊ यज्ञोपवीत रखा गया, पहनाया गया। भगवान के मस्तक पर उर्द पुंडाकार तिलक लगाया गया, गले में दुसाला डाला गया। अंत में गोस्वामी जी ने लिखा, सोहत मोर मनोहर माथे। अच्छे बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मौर, क्षमा के साथ कह रहा हूं, अब तो मौर का चलन ही बंद हो गया। क्यों भाई? IIT से बीटेक किए हुए किसी छात्र से पूछ दो कि मौर की परिभाषा क्या है, बता नहीं पाएगा। मौर हमने तो समय नहीं, महाराज मौर हमारे दाम्पत्य जीवन के उसूलों का सिद्धांत है। मौर दूल्हा मौर रख के ब्याह करने जाता था। मंडप के नीचे दुल्हन की सखियां दूल्हे से कहती थीं, मौर रख के मेरी बहन से ब्याह करने आए हो, इस मौर की मर्यादा का जीवन भर ख्याल रखना, मेरी बहन को कोई कष्ट नहीं मिलने पाए। और क्षमा के साथ कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, मैंने तो वो समय नहीं देखा, लेकिन बुजुर्गों ने बताया ये वो भी देश था इस समय, वो भी समय था इस देश में अंधी लड़की का विवाह
अंधे लड़के के साथ कर दिया जाता था। न जीवन भर लड़की लड़के को देख पाती, न लड़का लड़की को देख पाता। दोनों प्रेम से जीवन यापन करते। कभी महाराज उन अंधी अंधों के बीच में ऊंची आवाज में बातें नहीं होती थी, इतना प्रेम होता था। आज एमए, एमएससी, डॉक्टरेट, पीएचडी धारक लोगों के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घरों में चले जाओ, जिस समय पति पत्नी कोर्ट के कटघरे में खड़े होके एक दूसरे के खिलाफ तलाक की अर्जी लेते हैं, तो मैं तो इस मंच से भगवती को साक्षी मान के कह रहा हूं, इन बड़े लोगों से 1000 गुने अच्छे तो गांव के वो अंधे थे, जो जीवन के मूल्यों का निर्वहन करते थे, जो जानते थे कि गृहस्थी कैसी चलती है। भगवान श्री राम के मस्तक पर मोहर रखा गया। महाराज श्रृंगार हुआ, जिस समय देखा सुनैना ने गदगद हो गई। जो सुख भासिय मातु मन, निरख राम वरवेश, सो न सकही कही कलप सत सहस शारदा से। पांव पखारने का समय आया। कनक कलश भरी को मणि को पररूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। जिस समय श्री राम जी के चरण जनक जी पखारने लगे, तो ध्यान से सुनना, ये कोई सामान्य चरण नहीं है। दशरथ जी महाराज दूर बैठे राम जी के चरणों को पखरता हुआ देख रहे हैं। जनक जी धीरे धीरे राम जी के चरणों को पखार रहे। दशरथ जी रो पड़े। एक सेवक ने देख लिया, गया जनक जी के पास और धीरे से जनक के कान में कहा, महाराज आप पांव पखार रहे हो, आपके समधी रो रहे हैं, कोई कमी रह गई लगता है। जनक जी गए, अपनी पगड़ी उतार के दशरथ जी के चरणों में रख दी। समधी राजा, कौन सी कमी हो गई, क्यों रो रहे हो? दशरथ जी ने कहा, जनक तुमसे कोई कमी नहीं हुई, तुम्हारे सौभाग्य को देखकर आज मुझे ईर्ष्या हो गई, इसलिए रो रहा हूं। कैसा सौभाग्य, कैसी ईर्ष्या? दशरथ जी ने कहा, राम मेरा बेटा है, मेरे जीवन की महत्वाकांक्षा थी कि मैं अपने राम के चरणों को पखारूं, लेकिन मैं पिता हूं, ये महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होगी कि मैं राम के चरणों को पखार पाऊं। जनक आज तुम बड़े हो गए हो, दशरथ छोटा हो गया है। पुरुषों, उस दिन जनकपुर की मंडप में कहा था दशरथ जी ने, जनक तुम बड़े हो, मैं छोटा हूं, मैंने राम जी के चरणों को नहीं पखार पाया, लेकिन तुमने पखारा है। लेकिन जनक जी ने कहा, वस्तुतः जनक जी बड़े नहीं, दशरथ बड़े हैं। जनक जी ने कहा, भले ही मैंने राम जी के चरणों को पखारा हो, लेकिन राम के वियोग में प्राण जनक के नहीं निकले, राम के वियोग में प्राण तो श्री दशरथ जी के निकले, इसलिए दशरथ जी आप बड़े हो। कर जोर जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, संबंध राजन राउरे हम बड़े अब सब विधि भये। महाराज आपसे संबंध जोड़ के हम छोटे से बड़े हो गए। मैंने गीता प्रेस गोरखपुर से निकलने वाली कल्याण पत्रिका में एक बड़ा प्यारा दृष्टांत सुना, पढ़ा। आपके मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के बेगमगंज तहसील के किसी गांव की घटना है। आप समझ जाना कि आज भी दशरथ हैं, आज भी जनक हैं। किसी गांव में बारात आई, सारी औपचारिकता पूरी हो गई। सवेरे जब विदाई होने लगी तो लड़की के पिता ने अपनी पगड़ी उतार के लड़के के पिता के चरणों में पटक दी और रोकर कहा, लड़की के पिता ने, समधी राजा जितना बन सका उतना दे दिया, शेष जो रह गया वो मैं आगे दे दूंगा। लड़के के पिता ने पगड़ी उठा के लड़की के पिता के सिर पे रखी और हाथ जोड़ के कहा, समधी तुमने तो मुझे इतना दिया जितने के हम लायक नहीं थे। बस मैं लड़के के का पिता होने के नाते तुमसे एक वचन मांग रहा हूं,
विदाई बाद में करो, पहले एक वचन दे दो। लड़की के पिता ने कहा, आप कौन सा वचन रहा? कहा, मुझे वचन दो, जो मैं मांगूंगा वो पूरा करोगे। लड़की के पिता ने कहा, चलो मैं वचन दे रहा हूं, मांगो। लड़के के पिता ने कहा, बस यही वचन है कि आप विदाई बाद में करो, पहले आज मेरे साथ बैठ के भोजन कर लो, इसके बाद विदाई करो। वारे मध्य प्रदेश, कांप गया लड़की के हक के पिता का हृदय। पंगत लग गई महाराज, पत्तल पड़ गई, भोजन परोस दिया गया। दोनों समधी जब भोजन करने लगे तो लड़की के पिता ने बड़े दीन स्वर में कहा, समधी, समधी का अर्थ जानते होंगे ना, लड़की का पिता, लड़के का पिता। लड़की के पिता ने बड़े दीन स्वर में कहा, समधी, ये भोजन करने का छोटा सा वचन, ये आपने क्यों मांगा मुझसे? लड़के के पिता ने जो बात कही, कलेजा कांप गया महाराज। लड़के के पिता ने कहा, समधी, मैंने भी 2 बेटियों का विवाह किया है, मैं जानता हूं तुम 3 दिनों से भूखे हो, तुम 3 दिनों से भूखे हो। आदरणीय बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारा कर्म कांड कहता है, बिटिया के विवाह में जिस दिन घर में मंडप लग जाए, उसी दिन से माँ बाप अन्न छोड़ देते थे, केवल वेद लक्षणा गाय का दूध पीते थे। परसों के दिन तुम्हारे घर में मंडप लगाया, उस दिन से तुमने भोजन छोड़ा। कल बारात आई थी, कन्यादान करने के समय तक पिता भोजन करता नहीं है, और आज विदाई हो रही है बिटिया की। कोई भी बाप अपनी बिटिया को विदा करने के बाद उस दिन भोजन कर नहीं पाता है, इसलिए मैं तुम्हें भूखा नहीं छोड़ूंगा, पहले भोजन करो, इसके बाद विदाई करो। कन्यादान हुआ, कन्यादान के बाद सिंदूर दान हुआ। क्या गजब की चौपाइयां, समय बहुत कम है। राम सिय सिर से दुर्देई, मेरी माताओं, 16 श्रृंगार होते आपके। गोस्वामी जी ने केवल छंद के एक लाइन में 9 शब्द कहा, 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार में 15 श्रृंगार दूसरों से कराए जाते। बहुत ध्यान से सुनना। जिस समय दुल्हन को सजाया जाएगा विवाह के समय, कोई देवी आएगी मेहंदी लगा देगी, कोई आएगी रंग लगा देगी, कोई आएगी चूड़ी पहना देगी, कोई देवी आएगी वस्त्र पहना देगी, कोई केसों को संवार देगी। 15 श्रृंगार 16 में दूसरों से कराए जाते हैं, और केवल एक श्रृंगार ऐसा है जो केवल पति ही करता है। कौन सा? सिंदूर दान का। सिंदूर दान का श्रृंगार केवल पति ही करेगा। इसीलिए कहा गया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। और एक बात और कहूं, क्षमा करना मुझे, प्रत्येक देवी चाहती है कि मेरा पति जीवन में 2 बार मेरी मांग में सिंदूर डाले। बोलो भाई, पहली बार तो तब डाला जाता है, सामने गणेश गौरी साक्षी हैं, पंचों की गर्मामयी उपस्थिति है, हवन के अग्निकुंड से महाराज अग्नि की प्रज्वलित ज्वालाएं हैं, वेद मंत्र साक्षी हैं, तब पति मांग में सिंदूर रखता है। और दूसरी बार महाराज किसी सौभाग्यवती स्त्री का जब शरीर छूटता है, पति जीवित है और पति के सामने देवी का स्वर्गवास हो गया, और जिस समय उसकी अंत्येष्टि होती है तो दाह क्रिया करने के पहले, शमशान ले जाने के पहले उसको सजाया जाता है, होता है ना। कोई देवी रोती हुई आएगी, थोड़ा सा रंग लगा देगी पाँव में, कोई आएगी रोती हुई थोड़ी सी मेहंदी लगा देगी, कोई आएगी ओठों पे लाली लगा देगी, रोता हुआ पति आएगा मांग में सिंदूर रख देगा, कोई आएगी लाल साड़ी पहना देगी, उड़ा ऊपर रख देगी। और बांसों में बंद के जब वो देवी शमशान की ओर जाती है तो गांव भर की बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं, बहन ये कितनी सौभाग्यशालिनी निकली, ये स्वर्ग में भी अपना श्रृंगार अपने साथ लेके गई, ये स्वर्ग में भी अपना श्रृंगार लेके गई। भगवान श्री राम जी मैया जानकी की मांग में सिंदूर डाल रहे हैं। एक एक दिन करते करते 6 महीने बारात रुकी,
6 महीने कैसे रुकी? दशरथ जी रोज जाते हैं, जनक जी से कहते आज विदाई दे दो। जनक जी पांव में माथा पटक के कह देते आज और रुक जाओ, कल चले जाना। हाँ, अगले दिन श्री दशरथ जी जाते हैं, जनक जी आज विदाई दे दो। जनक जी पांव पकड़ लेते आज और रुक जाओ, कल चले जाना। 6 महीने हो गए। आखिरकार वशिष्ठ जी ने शाम के समय राम जी से कहा, राम कल विदाई मांगने राजा दशरथ नहीं जाएंगे, बल्कि तुम 4 भाई जाओगे। और राम जनक जी के सामने न जाना, मैया सुनैना से विदाई मांगना। अगले दिन चारों भाई कमला नदी में स्नान संध्या करने के बाद माता सुनैना के सामने पहुंचे और हाथ जोड़ के विदाई मांगने लगे। रामो विदा मांगत कर जोरी, राम विदा मांगत कर जोरी। रामो विदा मांगत कर जोरी। राम विदा मांगत कर जोरी। कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। प्रभु श्री राम ने कहा, मां हमें विदाई दे दो। मेरी माताओं, आप में से बुजुर्ग माताएं जानती होंगी, वो भी समय था इस देश में बिटिया को विदा करने के बाद कई कई दिन हो जाते थे, माँ को भूख नहीं लगती थी। भूख नहीं लगती थी महाराज, कई कई दिन हो जाते थे, माँ बाप के पेट से भूख विदा हो जाती थी। श्री सीता जी को गोद में लेके सुनैना जी ने शिक्षा दी, बहुत शिक्षा दी महाराज। जनक जी आए, रोने लगे। बस अंतिम एक गीत गाकर वाणी को विराम। भगवती जानकी जी के लिए सुनैना जी ने बस एक ही बात कही, ओ विधाता, मेरे जानकी के जीवन में आने वाले दुखों को मेरी ओर मोड़ देना और मेरे जीवन में आने वाले सुखों को सीता की ओर मोड़ देना। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। सिया जान की प्राण से प्यारी मेरी, सुकुमारी हिया से भुलाइयो ना। मिथिलापति भवन दिया सी रही, मति जाकी अबोध खिजाइयो ना। सखी आन के संग की बिंदु लला, अखियन से ओट पठाइयो ना। और रवि मणियों के प्रकाश के आगे रात के अंधकार को नहीं देखा। भोली भाली सुनैना नहीं जानती थी कि लीला के क्रम में वो भी कठोर समय आएगा जब 7 महीने की सगर्भा जानकी का त्याग श्री राम जी कर देंगे। बस अंतिम बात कहकर वाणी को विराम। श्री रामानंद सागर ने अपनी रामायण में कौन से एपिसोड में ये डायलॉग आया मुझे नहीं पता, लेकिन इस मंच से मैं मांग करूंगा कि भारत सरकार श्री रामानंद सागर को भी भारत रत्न प्रदान करे महाराज। जहां हिंदी नहीं पहुंची वहां महाराज उनकी रामायण ने हिंदी पहुंचा दी।